मारिया अब हमारे साथ हैं। मारिया, आपको खुशामदी, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और मारिया, जैसे एक आम हमारे जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में हम कहा करते हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया और फैसले जो हैं वो पीटीआई के हक में आना शुरू हो गए, तो आप इसको इसी तरह से देख रही हैं कि ये कोई मेहरबानी शुरू हो गई पीटीआई पे, या फिर वही जो मैं अभी इमरान साहब से भी बात कर रही थी कि दो इदारों का आपस में आमने सामने आना और उसमें फिर बेनिफिशरी अल्टीमेटली पीटीआई हो रही है, या आपको कोई ऐसी सूरत हाल दिख रही है? देखिए, दो इदारे आमने सामने आए क्यों, इसकी नौबत क्यों आई, इसके थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होगा। लेकिन उससे पहले हमें 9 मई को भी देखना होगा। जब 9 मई हुआ और वो वाक़या शर्मनाक था, बिल्कुल किसी को भी इमलाक को हमला करने की, नुकसान पहुंचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और 9 मई के बाद हमने देखा कि एक ताकत का डिसप्रपोर्शनेट इस्तेमाल हुआ, यानी कि 9 मई जो कि बड़ा सीरियस क्राइम था, जिसको मुझे लगता है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, पुलिस की, कि उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ मिलाकर एक पार्टी को तोड़ने फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, उनको इलेक्शन के प्रोसेस में उनके हाथ पैर बांधने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर ये ना किया जाता तो 9 मई के जो असल लोग हैं या जो इसके पीछे किरदार थे, सिर्फ उन्हीं पे फोकस रखा जाता तो शायद बात दूसरी होती। जब ये पूरे मामलात कैंट में, लाहौर में, घर घर में, गली गली में चले गए और मुल्क की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चले गए, तो फिर एक डिस्प्रपोर्शनेट किस्म का दबाव बनाया गया रियासत की तरफ से। अब वो दबाव इतना बढ़ा दिया गया कि उसके जवाब में लोगों की बहस हो गई और फिर 8 फरवरी हो गया। 8 फरवरी को इमरान खान साहब की मोहब्बत का वोट नहीं निकला। मैं बार बार कह रही हूँ, ये उस पूरे 1 साल के अंदर जो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी दबाव था, जो सख्ती थी, जो एक जोर ज़बरदस्ती थी, उसकी से बेजारियत का भी वोट पड़ा। और फिर हमने देखा कि 8 फरवरी हो गया। आगे चले, ख्याल ये था कि अब कोर्स करेक्शन कर ली जाएगी, ठीक है, वो एक आगे मामलात को चलाना है। बात यहीं तक नहीं रुकी। फिर जजेस के खत आते हैं। 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, यानी कि उनकी ज़िंदगी में कितनी मदाखलत होगी, वो कितने ट्रॉमा में होंगे, वो कितने स्ट्रेस में होंगे। वो पहले अपनी आला अदलिया से राब्ता करते हैं, वहाँ से उनकी सुनवाई नहीं होती कि उनको ये ख़त लिखना पड़ता है चीफ जस्टिस को, फिर वो ख़त मंजर आम पे आता है। सो जब आप किसी जगह मुदाखलत में इतनी ज़्यादा बढ़ा दें इंटेंसिटी को, तो फिर उसका रद्द अमल भी आता है। और बहुत सारे लोग पब्लिकली तो नहीं मानेंगे, ये हुकूमत भी मानती है, बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी मानते हैं कि खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो रवैया रखा गया वो ओवर प्ले कर दिया गया। उसका बड़ा गुस्सा है, उसकी बड़ी ज्यादा रिएक्शन आ रहा है अदलिया के अंदर से, और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि जब आप ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट पावर इस्तेमाल करते हैं तो कभी ना कभी फिर बस हो जाती है। सो मुझे 8 फरवरी का रिएक्शन और अब जो रिएक्शन नजर आ रहा है वो यही है कि आपने इतनी ताकत इस्तेमाल करके लोगों को पीछे धकेला कि फिर उन्होंने कहा बस ठीक है, अब इससे आगे क्या करना है, हमें भी तो अपनी बका की जंग लड़नी है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। अगर इतनी ज्यादा ताकत ना इस्तेमाल की जाती तो मेरा ये ख्याल है, बल्कि आई एम प्रीटी श्योर कि शायद 8 फरवरी को भी इतना ज्यादा वन वे वोटिंग ट्रेंड नजर ना आता। और अगर इतनी ज्यादा ताकत ना इस्तेमाल की जाती और मुदाखलत ना की जाती, सो अदलिया की तरफ से भी हम जो देख रहे हैं कि एक तरीके से स्टांस लिया जा रहा है, पोजिशनिंग की जा रही है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है नीचे बाकी अदालतों में, ये ना होता। तो यानी आप इस मौक़िफ़ के साथ हैं कि कोई नरमी खास पीटीआई के लिए कहीं गुंजाइश, जहाँ पे हम कह रहे होते हैं कि कहीं गुंजाइश हो गई है या कोई बातचीत के दरवाजे खुले या कोई सोच पैदा हुई है, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ अदलिया की तरफ से जो एक रिएक्शन है उसकी वजह से पीटीआई बेनिफिशरी है। इसके करीब आप खड़े देखिए, वो सोच भी पैदा होते कि ये आप याद रखें 2018 इलेक्शन के बाद 2021 तक काफ़ी लावारिस थी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। वो अपोजिशन कर रहे थे, गिरफ्तारियां भी कर रहे थे, बेबस भी थे, असेंबली में भी जाते थे, तकरीर भी करते थे, कोई छोटा मोटा मुजाहरा भी करते थे। पॉलिटिक्स कब शुरू हुई? पॉलिटिक्स शुरू हुई है जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला वहां पॉलिटिक्स शुरू हुई और उसके बाद जगह बनी, उसके बाद स्पेस बनी है। सो उस मुल्क में तो तभी बनती है ना पॉलिटिक्स की स्पेस। 2019 में भी जब मियां साहब वापस बाहर चले गए थे, वह उस वक्त से ही मामला तो शुरू हो चुके थे, उससे ही अंदाजा बहुत से लोग लगा रहे। उस वक्त भी पर उस वक्त भी एक एक्सटेंशन के लिए वोट की रिक्वायरमेंट थी जो कि पार्लियामेंट ने पूरी की, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, पीएमएलएन भी थी, पीटीआई भी थी। ये तो मैं दूसरी एक्सटेंशन की बात कर रही हूँ ना। तो अभी पॉलिटिक्स की जगह तभी बनती है ना। अनफॉर्चुनेटली तो हमारे हर इलेक्शन साइकिल के बाद बननी चाहिए, वैसा नहीं होता। हम तो वो 3 साल साइकिल में आके फंस के रह गए ना। फिर इंटरेस्टिंग चीजें रखी हैं मारिया ने भी सामने। लेकिन इमरान साहब,
ये जो सारी सिचुएशन है इसमें आपको नज़र क्या आ रहा है? जो PMLN की तरफ से मखसूस नशिस्तों के ऊपर रद्द अमल है वो किस बात की अक्कासी कर रहा है? मैं इसलिए ये हैरान हो रही हूँ क्योंकि PMLN की नशिस्तें वो कभी थी ही नहीं और 11 जजेस इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि वो सीटें बहरहाल इन हुकूमती जमातों को नहीं मिल सकती थी। तो इनकी तरफ से जो इतना एक्सट्रीम रद्द अमल आ रहा है उसकी वजह क्या कुछ कहीं और है, कहीं और कोई मैसेजिंग की जा रही है? नहीं, इसमें ना देखें दो बातें। एक तो सबसे पहले मैं मारिया ने जो बात की उस पर ज़रूर करना चाहूँगा कि मारिया ने जो बात की बिल्कुल ठीक की, और मैं ये समझता हूँ कि अगर 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस थे, अगर उनको ही उन सारी चीज़ों को पोलिटिसाइज ना किया जाता और मुलव्वस लोगों को सज़ा उसी वक्त कटहरे में ले आया जाता तो शायद PTI को इससे उल्टा नुकसान होता जो बाद में उसके फ़ायदे में चले गई, और लोग भी उस चीज़ के साथ खड़े होते हैं कि वाकई ही ये गलत बात है, और उसको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और इदारों से भी कहते हैं कि जनाब इनको आप फांसी लगा दें, हम आपके साथ। वैसे मेरा एक थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप दोनों से इस लिहाज से ज़रूर है कि जब भी कोई पॉलिटिकल जमात या पॉलिटिकल लीडर से मुतालिक कोई चीज़ होगी तो वो ऑटोमेटिकली आगे कहीं ना कहीं उसका एक पॉलिटिकल एंगल होगा। ये हो नहीं सकता कि हम उसको बिल्कुल आइसोलेशन में कर लें, क्योंकि देखिए बात शुरू क्यों हुई 9 मई की, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई जो कि एक मकबूल तरीन लीडर थे। उसके बाद से एक रिएक्शन आया, कोशिश ये की गई उनकी तरफ से कि नहीं जी हम तो सिर्फ एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी पूरा प्री प्लान्ड ये अटैक था वगैरह। दोनों के अपने अपने मौक़िफ़ हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि जब सामने एक फरीक पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल लीडर हो तो वो ऑटोमेटिकली, अब जितने भी हमारे ये मुकदमात चलते हैं इदारों के सियासतदानों के, कोई करप्शन का होता है, कोई किसी और चीज़ का होता है, लेकिन बेसिकली वो क्या कह रहे होते हैं कि ये सियासी मुकदमे हैं। क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि वो सियासतदान है। तो जो भी सियासतदान इन्वॉल्व होगा तो वो तो यही कहेगा कि ये पॉलिटिकल। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखिए जो सियासतदानों पे सियासी मुकदमात कायम हो रहा है ना, उसकी वजह और होती है कि कुछ नहीं मामला तो आप इस पर करप्शन डाल दें, तोशाखाना डाल दें, अकामा डाल दें, जो मर्जी डाल दें। ये जो 9 मई वाला था ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर था। आप ये देखिए कि इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ कि आप इमलाक को जला दें, आप तोड़ फोड़ करें। मियां साहब पे भी तो तैयारा हाईजैकिंग का केस बना था ना। वो तैयारा हाईजैक हुआ नहीं था ना, वो सारी कहानी हुआ तो 9 मई। अब उसमें वो भी अपने, मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है, मेरा पॉइंट उसमें सिर्फ ये इमरान साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब कोई पॉलिटिकल लीडर से मुतालिक कोई चीज़ होती है, मैं सही या गलत कह ही नहीं रही कि वो सही केस है या नहीं सही केस है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिसाइज हो जाता है, क्योंकि जो सियासतदान होता है वो उस चीज़ का उसको अपने एंगल से ही अपने अवाम तक उसका मैसेज पहुंचाता है। पहली बात ये कि 9 मई में और हाईजैकिंग केस में ये फ़र्क था कि वहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ये 9 मई में तो जो चीजें हुई वो वीडियो सबके सामने, आगे आ जाते हैं। चले खैर उसको छोड़े। मेरा जो सवाल था, हुकूमत इतनी इनसिक्योर क्यों फील कर रही है? मैं वहीं से, क्योंकि जुड़ा सिलसिला वहाँ से उसका रिएक्शन आया, और उनको 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसमें जो रिजल्ट आया और उसके बाद जिस तरह से हुकूमत बनी, और फिर महंगाई और जो मुआशी सूरत हाल है, तो हुकूमत जो है वो ये जब आपस में भी ये लोग बैठते हैं तो मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, और ख़ास तौर पे जो इनकी पार्टी मीटिंग्स होती हैं उसमें ये सवाल बड़ा उठाया जाता है कि जनाब साढ़े पल्ले की रहा, हमने अपना पॉलिटिकल सरमाया जो है वो लूज़ कर दिया। हम जब हल्के में जाते हैं लोग कहते हैं बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस इतनी महंगी हो गई है, महंगाई इतनी है, लोग हमसे किसी का हम काम करवा नहीं रहे, कोई मामला तो नहीं रहे। तो उन्हें ये लगता है कि अगर यही मामला रहे, और ऊपर से वो पंजाबी की मिसाल है कि गंडे भी खाए थे जुतियाँ भी, तो यानी ना उनको हुकूमत में आके भी ना उनके काम हो रहे हैं, ना उनकी चीज़ें हो रही हैं, ना वो किसी को रिलीफ दे पा रहे हैं, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस तरह से निकाल रहे हैं। मारिया, ये मेयर फ्रस्ट्रेशन इसको कहेंगे या उनको कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई ये तो काम शुरू अगर इस तरह का हो गया तो फिर ये तो बाजी बिल्कुल पलट जाएगी? तो ये कोई इनसिक्योरिटी वो उनको हो चुकी है इस हवाले से कि अदलिया तो इंडिपेंडेंटली अगर फैसले करने लग गई तो हमारा क्या बनेगा? देखिए, बज़ाहिर इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को कोई ख़तरा नहीं है। तहरीक इंसाफ को अगर ये मखसूस नशिस्तें मिल भी जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने में इंटरेस्टेड होगी। वो अभी भी ऑपोजिशन में ही बैठेगी। तो हुकूमत, हाँ जी, हुकूमत तो है, वो तो PMLN और पीपल्स पार्टी ही चलाएंगे। जैसे तैसे धक्के से ये असेंबली चल रही है, ये इस तरह चलेगी अभी जब तक हमें नज़र आ रहा है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
जो इस वक्त पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा अगर कोई इक़दाम लेने की भी कोशिश कर रही है ना, वो उल्टे इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि हर महीने बिजली के बिल आ रहे हैं। हर महीने लोग अपने जब गैस के बिल, बिजली के बिल और अपनी ग्रोसरीज के बिल देते हैं ना, तो वो सारा कुछ बैलेंस आउट हो जाता है। सो अगर मरियम बीबी कोई अपनी तरफ से इनकलाबी काम करती भी हैं तो उसका समर उनको मिल नहीं पा रहा, तो सारा कुछ विफाक से रिवर्स हो जाएगा। अभी आप देखिए, इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स से ये कैंपेन चलाई और उन इन्फ्लुएंसर्स को फिर बाद में माफिया मांगनी पड़ेगी कि भाई हम रूम रीड नहीं कर सके, हमें अंदाजा नहीं था लोगों को कितना गुस्सा है, लोग कितने परेशान हैं महंगाई से। आज बिजली के नर्ख पे 7.25 रुपया उन्होंने पर यूनिट इजाफा कर दिया है, तो लोग नीचे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जाकर ये चीज़ें हिट कर रही हैं। और उनको मालूम था कि ऐसा होना है, लेकिन इतनी तेजी से हो जाएगा और 8 फरवरी के बाद इस किस्म का नतीजा आएगा। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मारिया आपका पॉइंट चाह रही हूँ कि जो मखसूस नशिस्तें थी, जैसे आपने राइटली कहा कि उनकी गवर्नमेंट थोड़ी ना चली जाएगी अगर वो पीटीआई को मिल भी जाती हैं, और ये बनती नहीं थी उनकी, ये उनको भी बात पता है। इसके बावजूद जिस तरीके का रिएक्शन उनकी तरफ से आया है, मतलब टॉप लेवल से वज़रा उठ के जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे अदलिया के जजेस के खिलाफ, तो इतने ज़्यादा रिएक्शन की क्या वजह आपको नज़र आती है? समीना, मुझे तो लगता है अभी भी बड़ा मोहतात रद्द अमल आया है। मतलब नवाज शरीफ साहब से मुतालिक मैंने पढ़ा है कि वो हैरत हो गया, हैरत का इजहार किया। आई थिंक इट्स अ वेरी माइल्ड रिएक्शन। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मेरे नजर से कोई बयान नहीं गुजरा, अगर आप मिस हो गया तो मुझे याद करा दें। नहीं, आजम नज़ीर तारड़ ने, सर वो सेकंड टीयर है, सेकंड टीयर। देखिए, आजम नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा अगर आप बाकी सबको उठाएं तो वो सेकंड टीयर ऐसी क़यादत है, उनको अपनी पार्टी में भी कोई सीरियस नहीं लेता, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेन टॉप की लीडरशिप की बात करूं, बिलावल साहब की ने अभी तक लब कुशाई नहीं की, जरदारी साहब ने इस हवाले से कुछ नहीं बात की, मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर इसमें ग्रेस दिखाई, उन्होंने कहा कि मुबारक हुई आपकी नशिस्तें बनती थी, हम दस्तबरदार होते। लेकिन जो तमाम ए लिस्ट लीडरशिप है, जो पार्टी के सरबराहान है, मैंने उनकी तरफ से कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं देखा, बिकॉज ऑब्वियसली उनको मालूम है कि ना रिव्यू में गुंजाइश है। और देखिए, अगर ये फुल कोट ना होता ना तो फिर जरा उनकी बात में ज्यादा वजन भी होता। एक बात हमें यहाँ जरूर अप्रिशिएट करनी चाहिए, काजी फायजी साहब जो लेगेसी छोड़ के जाएंगे वो तो उनके जाने के बाद ही हम जज करेंगे, लेकिन हमने देखा कि ये एक फुल कोट बनाया, लाइव टेलीवाइज किया सब कुछ, और माइनॉरिटी जजमेंट थी जो जिसके साथ वो इत्तेफाक करते थे, उसके बावजूद वो माइनॉरिटी जजमेंट के होते हुए भी ये फैसला सुनाया गया, ये फैसला आया, इसमें ट्रांसपेरेंसी थी, इसको ना मानने का किसी के पास अब गुंजाइश नहीं है, ना हुकूमत के पास गुंजाइश है। और जाहिर सी बात है ऑपोजिशन तो खुशी है। तो चूंकि अगर ये फुल बेंच ना होता, ये फुल कोर्ट ना होता, तो शायद हुकूमत कुछ ज्यादा आगे बढ़ के अग्रेसिव बात करते। आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी अदर चॉइस। वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि इधर उधर से लोगों को कन्विंस करें कि भी पार्टी मत ज्वाइन करें, हमारे पास आ जाए, बट इवन दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव। लगता नहीं है कि ये हुकूमत को अब ये अपनी शिकस्त नजर आ भी गई है और अब उनको जैसे तैसे कबूल करनी भी होगी।